हर साल हम लोग 1.5 बिलियन स्मार्टफोन्स खरीदते हैं, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और टीवीज़ अपने अपग्रेड करते हैं। मगर कभी आप लोगों ने सोचा है जो पुराने होते हैं उनके साथ क्या होता है? तो आज हम बात करेंगे ये जो वर्ल्ड है ई वेस्ट का, इसके बारे में, और ये क्यों है एक ग्रोइंग ग्लोबल क्राइसिस। थोड़ा सा अनकवर करेंगे आपके जो सीक्रेट्स है डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स के, इसके पीछे क्या है बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, और ह्यूमन और एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है इसकी क्या है, जो हम कभी बहुत कम देखने को हमें मिलती है। तो शुरू करते हैं एक्सप्लोजन से ई वेस्ट की। मगर उससे पहले ज़रा मैं बात कर लूँ थोड़ी सी कि क्या होता है ई वेस्ट, व्हाट मेक्स अप ई वेस्ट बेसिकली। तो जैसे कि आप इस ग्राफिक में देख रहे हैं, रफली जो ई वेस्ट का इस वक्त कंपोजिशन है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फॉर 54% लार्ज इक्विपमेंट उसमें आ जाता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स हो गई, रेफ्रिजरेटर्स हो गए आपके। स्मॉल इक्विपमेंट्स जो हैं वो रफली 17% हैं, वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह, टोस्टर्स, ड्रायर्स और स्मॉल अप्लाइंसेस जो है। और फिर जो बाकी रेस्ट है 14%, वो आईटी टेलीकॉम के इक्विपमेंट, लैपटॉप्स वगैरह हो गए। और जो है रेस्ट, जो स्मॉल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस, स्क्रीन्स और लैम्प्स हैं, ये उसमें आ जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं स्केल की तरफ अगर मैं आऊँ कि ये क्या इसका ग्लोबली स्केल है, तो जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट है की, उसके अकॉर्डिंगली 62 मिलियन टन्स जो है ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है ग्लोबली। और ये जो है 62 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट 2030 तक 82 मिलियन मेट्रिक टन पे जा रहा है, यानी कि 32% इंक्रीज़ की तरफ हम बात कर रहे हैं इसकी। और इसका जस्ट स्केल देने के लिए कि ये 82 मिलियन मेट्रिक टन ये क्या इसका मायने रखता है, तो वो आप देख लें कि अगर आप आज तक जितने भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट बने हैं दुनिया में, उनके तमाम के मिला के ये उससे ज़्यादा वेट है। तो ये उसका स्केल है जिस प्रॉब्लम से हम डील कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम को मैग्नीफाई क्या बात करती है कि ये जितना भी ई वेस्ट होता है हमारा, उसका सिर्फ 22% जो है वो रिसाइकल होता है। बाकी जो है वो या तो लैंडफिल में एंड अप हो जाता है, या कोई एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बहुत ऑफन जो है ज़्यादातर इलीगली, टू डेवलपिंग कंट्रीज़। और यहाँ से वो ग्लोबल क्राइसिस और इलीगल ट्रेड और इश्यूज चलते हैं, जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे। अब हिडन ट्रेड रूट्स क्या है जो इस ग्लोबल वेस्ट के? अब इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, कुछ लॉज हैं जहाँ पे जिसने ये थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ ई वेस्ट जो है उसको बैन किया है इलीगली ट्रेड करने के लिए। मगर डिस्पाइट हैविंग दिस इंटरनेशनल लॉज, ये हिडन ट्रेड जो है वो कंटिन्यू होती है। और उसमें जो की कल्प्रिट्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स जो हैं इस ग्राफिक में, वो यूएस है। सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ऑलमोस्ट 8 मिलियन मेट्रिक टन्स में था 2022 में, वो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। उसके अलावा जो है ईयू है, इसमें ईयू में जो मेजर मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वो यूके, जर्मनी एंड फ्रांस हैं। और जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जो है रेस्ट ऑफ द की एक्सपोर्टर्स में आते हैं। अब डेस्टिनेशन की बात करें, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ एंड अप होता है और फिर कैसे ये इसकी इलीगल ट्रेड होती है। उसमें घाना है, घाना में 250,000 टन्स पर ईयर ये एक्सपोर्ट किया जाता है। नाइजेरिया है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट्स है जहाँ पे इलीगल इंपोर्ट होती है ये ई वेस्ट की। इंडिया में इनफॉर्मल हब्स हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुरादाबाद हो गया, सीलमपुर हो गया, कराची और लाहौर पाकिस्तान में जो हैं ये इनफॉर्मल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। चाइना में ओवर 70% ऑफ ग्लोबल ई वेस्ट प्रोसेस किया जाता था एक ज़माने में, मगर वहाँ पे अब ये काफ़ी ब्लैंकेट इसका बैन लग गया है, बिकॉज चाइनीज़ आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉन्शियस टूवर्ड्स एनवायरमेंटल इशूज़। तो उसकी वजह से बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम कंपाउंड हो गई है। अब साउथ ईस्ट एशिया, जस्ट टू कवर इट अप, जो है चाइनीज़ इंपोर्ट बैन जो 2018 में लगा था ई वेस्ट पे, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया जो है ये इंक्रीजिंगली हब बनता जा रहा है ये ई वेस्ट के इंपोर्ट का। मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हब्स बनते जा रहे हैं इलीगल एक्सपोर्ट के, ई वेस्ट के। और एक स्टडी के मुताबिक 2019 की जो है ओवर 40% ऑफ जो ई वेस्ट होता है वो रिसाइकल के नाम पे जो है वो इलीगली एंड अप हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एक स्केल है प्रॉब्लम का जिसे हम डील कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा आता हूँ नेक्स्ट बिजनेस ऑफ ई वेस्ट पे। तो ये क्यों आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ई वेस्ट मूव अक्रॉस होता है वर्ल्ड में? सिंपल आंसर इसका यही है, बिकॉज देर इज़ मनी इन इट। अब अगर मैं बात करूँ कि एक सिंगल टन अगर उसका एनालाइज किया जाए ई वेस्ट का,
तो उसमें एवरेज ऑन एवरेज 300 ग्राम्स ऑफ गोल्ड होता है, 10 ग्राम किलोग्राम सिल्वर होता है, 60 किलोग्राम कॉपर होता है, और बीच में कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि पैलेडियम हो गया। तो ये एक मेजर रीज़न और ड्राइवर है जिसकी वजह से ये बिजनेस है ई वेस्ट का सो लुक्रेटिव। तो जो अगर 2020 की मैं बात करूं तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर की जो रिपोर्ट मैंने पहले मेंशन की, उसमें 2022 का जो वेस्ट था उसकी जो वैल्यू बताई गई थी ना, वो ऑलमोस्ट 60 बिलियन के करीब वो उसकी वैल्यू बताई गई थी। और इसमें जो रियल प्रॉफिट उन्होंने कहा था कि वो जाता है मिडलमैन को या अनरेगुलेटेड रिसाइकलर्स को, जो पुअर लोग जिनसे काम कर रहे होते हैं उनके लिए, या उनके कम्युनिटीज़ में ये वेस्ट एंड अप कर जाता है, उनके लिए एक टॉक्सिक बर्डन है। WHO ने भी इस पर एक बहुत ज़्यादा रिपोर्ट जारी की थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि ऑलमोस्ट जिन कम्युनिटीज़ में ये वेस्ट ई वेस्ट एंड अप होता है, उनके जो चिल्ड्रन हैं, ऑलमोस्ट 18 मिलियन चिल्ड्रन, कई उसमें 10 साल से नीचे हैं, वो इन्वॉल्व हैं रिसाइकलिंग में और ई वेस्ट के बिज़नेस में, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो मुतासर हो रही है। अगर एक केस स्टडी मैं पकड़ूँ जो घाना की है, उनमें उनकी जो कम्युनिटी है, ऑलमोस्ट 40,000 पीपल जो हैं उनके, वो रिलाई कर रहे हैं ई वेस्ट पे फॉर इनकम बाय रिसाइकलिंग। वो जो मैंने मटेरियल शुरू में बताया इसमें कि वो सारे रॉ मटेरियल्स को लेने के लिए वो उन पे डिपेंडेंट है अपनी इनकम पे, और उसकी वजह से जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक एयर है उनके इर्द गिर्द, जिसमें डाइऑक्सीन्स हो गए, मरकरी हो गई, लेड हो गई, वो उसको अनरीजनेबल अमाउंट और टॉक्सिक अमाउंट्स उनको डेली बेसिस पे एक्सपोज होते हैं। और अगर ये स्पेशली घाना की मैं जो केस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये जो प्लेस है वो WHO क्लासीफाई कर रही है उसे एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेसेस। अब अगर ह्यूमन कॉस्ट पे मैं आऊँ थोड़ा, कि ये तो मैंने बता दिया कि क्यों वेस्ट मूव होता है, स्केल क्या है उसका, बिजनेस क्या है उसका। अब ह्यूमन कॉस्ट पे थोड़ा सा बात करें, उसी को स्ट्रेच करें कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इसके, उसके बहुत ज़्यादा सिवियर हैं। क्रॉनिक उसकी रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा, फॉर लॉन्ग एक्सपोजर के टॉक्सिक एलिमेंट से, कैंसर कॉजिंग जो केमिकल्स हैं, कैंसर कॉजिंग कंटामिनेंट्स हैं ई वेस्ट में, और न्यूरोलॉजिकल डैमेज चिल्ड्रन में, बच्चों में बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है एज़ पर WHO रिपोर्ट्स। उसके अलावा कुछ बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरेजेस को भी लिंक किया गया है हैवी मेटल एक्सपोजर से, बिकॉज ई वेस्ट जैसे मैंने कहा लेड, मर्करी और ये हैवी मेटल से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि हो गया कि ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा कंटामिनेट कर देता है, उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है टॉक्सिसिटी के। एयर पोल्यूशन ऑब्वियसली है, तो डेड जोन इसके अलावा लोकल इकोसिस्टम में बन जाते हैं बिकॉज ऑफ बिल्ट अप ऑफ ई वेस्ट। तो ये उसकी वजह से डायरेक्ट ह्यूमन कॉस्ट इसकी हमें देनी पड़ रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जैसे ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बावजूद ये क्यों हो रहा है? सिंपल आंसर, जैसे मैंने कहा, इसमें मनी है, पैसा है, बिजनेस है, इस वजह से ये हो रहा है। उसके अलावा जो बेज़ल कन्वेंशन की मैंने बात की थी, जिसको रेटिफाई किया है 190 कंट्रीज़ ने, उसके बावजूद ये भी हो रहा है क्योंकि उसमें बेज़ल कन्वेंशन या इंटरनेशनल कन्वेंशन में अभी भी लूप होल्स हैं। और वो लूप होल्स क्या हैं? उस जैसे एक क्लॉज उसमें लिखी गई है कि यूज्ड इक्विपमेंट फॉर रीयूज़, यानी कि जो रिसाइकल के लिए या रीयूज़ के लिए इक्विपमेंट है, उसमें ये बाज़ल जो है उसमें एग्जम्पशन एक है बेज़ल कन्वेंशन में। उसके अलावा जो इश्यूज़ हैं वो स्पेशली वीक डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिनमें ये इंपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, घाना, जो मैंने एग्जांपल्स दी, उनमें हम कई जगह देखते हैं वीक कस्टम्स इन्फोर्समेंट हैं, उसी वजह से भी ये चलता जा रहा है बिज़नेस। पोर्ट्स में करप्शन हमें देखने को मिलती है इन कंट्रीज़ में, उसकी वजह से भी ये राइफ है। और फिर पुअर ट्रैकिंग सिस्टम्स जो है वो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। अब एक कंट्री जो US की मिसाल ले लें, US में बेज़ल कन्वेंशन को वाज नेवर फुली रेटिफाइड, तो ई वेस्ट जो है स्पेशली इन केस ऑफ US वो प्राइवेट कंपनीज मेंशन कर रही हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबल हैं, मगर ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादातर जो है वो एक्सप्लॉयट कर रही हैं लीगल ग्रे एरियाज़ को बेज़ल कन्वेंशन के और दूसरे इंटरनेशनल कन्वेंशन से, बिकॉज इन दी एंड वो मनी बिजनेस में। तो सोल्यूशन इसके क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत रीसेंट प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, मगर कुछ सोल्यूशन जैसे कि हो सकते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब ये एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, मगर एक कंज्यूमर लेवल पे अगर आप फोर्स करें मैन्युफैक्चरर को कि कलेक्टिवली, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली, कि वो ले वापस लें ओल्ड डिवाइसेस आपसे, यानी कि आपको अपनी फेंकनी ना पड़े, बल्कि आप एक्सचेंज करके या वापस दे के नहीं ले सकें, तो ये एक मैकेनिज़्म जो है उसकी वजह से ये इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन अगर आप बात कर लें, रिपेयर, डिसअसेंबल और रिसाइकल करने की ज़्यादा प्रोविजंस हों, तो उसकी वजह से भी कोई इसमें फ़र्क पड़ सकता है। उसके अलावा जो है वो कंज्यूमर एक्शन के साथ साथ आप कंपनीज़ को भी फोर्स कर सकते हैं कि वो आप फुली अपग्रेडेबल और रिपेयरेबल लैपटॉप्स जैसे कि बनाएं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा इसमें इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बट इन दी एंड ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट स्ट्रीम्स इन द वर्ल्ड है, और अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिसिटी और इम्पैक्ट है इन लोकल कम्युनिटीज़, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेस्ट स्ट्रीम्स अराउंड द वर्ल्ड। मगर अगर इसमें रेगुलेशंस कुछ करें, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें और कलेक्टिव एक्शन करें, तो जो इसमें कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं इसको इम्पैक्ट इसका रिड्यूस करने। क्योंकि आप याद रखिए कि आप जो कुछ चीज़ फेंक देते हैं वो डिसअपियर नहीं हो जाती, वो एक ट्रैवल करती है, कहीं ना कहीं उसकी डेस्टिनेशन है और वो कहीं एंड अप कर जाती है, और फिर मोर ऑफन देन नॉट जब वो जो ट्रैवल कर रही होती है उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन अपने पाथ में लेके आती है। थैंक यू।